तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये आपसे कह रहा है कि z इक्वल दिस गिवन है, तो आपको रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताना है। तो देखिए पहले तो जो z है, तो आपको एक चीज हमने बताई थी, कभी भी 1 आयोटा रूट 3 का कॉम्बिनेशन निकालो तो आप दो वैल्यू याद करिए, एक ओमेगा की, दूसरी याद करिएगा ओमेगा स्क्वायर। तो -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई, तो आप यहां से देख सकते हैं आपके पास 1 प्लस आयोटा रूट 3, यानी कि आयोटा का कोएफिशिएंट और रियल नंबर सेम साइन के हैं। तो इस वाले से -2 ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो जो क्वेश्चन आपको गिवन है z, वहां पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, तो इस तरीके से ये आएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, 2 टू द पावर 100 बाहर आ जाएगा, ओमेगा टू द पावर 200। अब ओमेगा में क्या होता है कि पावर को 3 से डिवाइड किया जाता है और फिर जो रिमाइंडर बचता है बस वही पावर बचती है। तो 200 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, उसकी भी वैल्यू आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, वो वैल्यू है आपके पास, यहां से आप देख सकते हैं -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से ये आ गया 2 टू द पावर 9, T9 माइनस साइन के साथ आयोटा इंटू 2 की पावर 99 इंटू रूट 3। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है रियल पार्ट, यानी कि 2 टू द पावर 99 माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाई इमेजिनरी पार्ट -2 टू द पावर 99 रूट 3, ये आपस में कैंसिल। तो इस तरीके से रेशियो आएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है 77। तो जो 11th में स्टूडेंट है उन्होंने अभी डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा हुआ है, वो 12th में पढ़ेंगे। आपके पास एक चैप्टर आएगा डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट जैसे ये 3/3 का होता है, तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है, आप लोग समझिए, जो 11th में व्हाइट स्क्रीन पर ले लेते हो, क्वेश्चन भी वहीं पर लिख लेंगे। पहले हम आपको समझा दें कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कुछ ABC, ऐसे DEF GHI। तो बेटा एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है कि आप करने को तो किसी भी रो किसी कॉलम से कर सकते हैं, बट अभी आप इतना समझिए, आप इस वाले एलिमेंट को लेंगे ए, अभी आप साइन भी याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस के साथ, बाकी इसका भी लॉजिक होता है ए। अब आप क्या करेंगे, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, यानी कि जो एलिमेंट लिया वो रो वो कॉलम छोड़ देंगे, जो बचा हुआ है उसको यहां पर लिख लीजिएगा EFH। नेक्स्ट टाइम माइनस साइन लगाइएगा और अब आप ये वाला एलिमेंट उसी रो का दूसरा, ऐसे बी, जब ये लिया तो ये रो छूटेगी और ये कॉलम छूटेगा। इतना छूटने के बाद आपके पास क्या बचा, DFGI, पहले वाला बी आ जाएगा, वो DFGI, फिर आप प्लस साइन लगाइएगा और इस बार आप इस वाले को लीजिएगा सी को। तो जब सी लिया तो सी वाली रो छोड़िए और सी वाला कॉलम छोड़िए, बचा क्या है, DEGH। तो यदि बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब जब 2/2 का डिटरमिनेंट होता तो वो ऐसे एक्सपेंड होता है, ये प्लस साइन के साथ और ये माइनस साइन के साथ, मतलब E और I का प्रोडक्ट होगा, फिर माइनस का H और F का प्रोडक्ट, माइनस B D और I का प्रोडक्ट होगा, माइनस के साथ G और F का प्रोडक्ट, पहले इसका फिर इसका, प्लस C, इधर पहले इसका प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ इसका, ये बन जाता है आपके पास। चलिए, तो ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आप सीख लोगे। अब हम आपका क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 जो सीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है 1 ओमेगा टू द पावर n एंड ओमेगा टू द पावर 2।
बाकी अभी आपने प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पढ़ी तो उनका हम यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी जो 12th में थे वो प्रॉपर्टी से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओमेगा टू द पावर 2n 1 ओमेगा टू द पावर। तो द्विवेदी हमने आपको क्या बताया कि आप सबसे पहला काम इस वाले को लीजिए और ये वाली रो छोड़ दीजिएगा और ये वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा। तो 1 बचेगा ओमेगा टू द पावर 2n 1 ओमेगा टू द पावर n, फिर माइनस साइन के साथ। इसके बाद आप ये वाला एलिमेंट लीजिए तो ये वाली रो छूटेगी और ये वाला कॉलम छूटेगा। तो ओमेगा टू द पावर n 1 ओमेगा टू द पावर 2n ओमेगा टू द पावर, फिर प्लस साइन के साथ ओमेगा टू द पावर 2n को लीजिएगा और इस बार आप ये रो और ये कॉलम छोड़िएगा। तो ओमेगा टू द पावर n ओमेगा टू द पावर 2n ओमेगा टू द पावर 2n और 1। आई थिंक इतनी बात आप समझ गए। तो जस्ट एक मिनट ये हम क्लियर कर दें। एक मिनट बस। अब आप एक्सपेंड करिए 1, इसका इससे प्रोडक्ट होगा ओमेगा टू दी पावर 3n माइनस ओमेगा टू दी पावर n, इसका इससे प्रोडक्ट होता है और इसका इससे हुआ करता है ऐसे। ओमेगा टू दी पावर n इंटू ओमेगा टू दी पावर n ओमेगा टू दी पावर 2n माइनस ओमेगा टू दी पावर 2n प्लस ओमेगा टू दी पावर 2n, यहाँ ये ओमेगा टू दी पावर n माइनस ओमेगा टू दी पावर 4। अब बेटा ओमेगा टू दी पावर 3n की वैल्यू 1 हुआ करती थी, आपको पता है 1 माइनस ओमेगा टू दी पावर n, ये तो 0 ही हो गया, प्लस ओमेगा टू दी पावर 2n ओमेगा टू दी पावर n माइनस ये भी ओमेगा टू दी पावर n बचेगा 3 से डिवाइड जब कर, तो इस तरीके से ये भी 0 हो गया। तो 1 इंटू 0 माइनस 0 प्लस ओमेगा टू दी पावर 2n इंटू 0, तो फाइनल ये वैल्यू आ गई आपके पास 0। तो इस तरीके से आंसर जो इसका बनेगा 0।